भी एक होम बेकर हो, क्या आप भी केक बना रहे हो पर प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है? तो कोई डरने की बात नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ 5 ऐसे कॉस्टिंग टिप्स जो हर एक बेकर को जानना ज़रूरी है, जो कि आपके जो प्रॉफिट है उसको डबल कर सकती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमीना और अगर आप एक होम बेकर हो या फिर कोई बेकरी ओनर हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि केक का प्राइस ना कभी कभी हम गलत डिसाइड कर लेते हैं और उसकी वजह से हमको जो प्रॉफिट है वो एकदम ज़ीरो का ज़ीरो ही आता है। ऐसा ना हो इसीलिए आज की ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने सारी की सारी प्राइसिंग फार्मूला आपके साथ शेयर की है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको भी डबल प्रॉफिट हो सकते हैं उनसे। तो चलो देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स जो है वो नोट करके लिए हैं, ताकि एक भी जो टिप है वो छूटे ना और आपको भी परफेक्ट टिप्स मिल सके। तो चलो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि टिप नंबर 1, जो कि हम हमेशा ना छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं और इसी वजह से हमको जो प्रॉफिट है वो एकदम कम मिलता है। सबसे पहले जो टिप है वो है इंग्रेडिएंट्स कॉस्ट प्लस वेस्टेज। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम केक तो बना लेते हैं, केक का ही कॉस्ट पकड़ते हैं, जो उनको रॉ मटेरियल लगा है उसका ही कॉस्ट पकड़ते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जो लॉस होता है, जिसका हमको वेस्टेज होता है, उसका हम नहीं पकड़ते हैं कॉस्ट कोई भी, और इसी की वजह से हमको जो है वो लॉस होता है। तो करना क्या है, सिर्फ रॉ मटेरियल का प्राइस हमें नहीं जोड़ना है, उसमें हमने 10% वेस्टेज कॉस्ट का भी ऐड करना है। जैसे कि हम अगर केक बनाते हैं उसमें कुछ क्रीम जो है वो वेस्ट हो जाती है, या फिर चॉकलेट केक बना रहे तो उसमें कुछ चॉकलेट वेस्ट हो जाते हैं, तो उसका आप 10% पकड़ लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि हमेशा से क्या होता है कि हम केक की जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट पकड़ते हैं और उसकी वजह से हमारा जो वेस्टेज है उसका हमें बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं होता, ऊपर से हमें लॉस ही होता है। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। तो दूसरा टिप हमारा ये है कि लेबर एंड टाइम कॉस्ट। तो हमेशा क्या करते हैं कि हम ना ये लेबर कॉस्ट छोड़ देते हैं। अगर आप एक बेकरी ओनर हो तो आपको पता है कि आप एक लेबर कॉस्ट जोड़ते हैं, उससे ही आपको प्रॉफिट होता है, वरना आप केक तो बना रहे हो, सेल कर रहे हो, लेकिन अगर लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ोगे तो आपको लॉस ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक होम बेकर हो, आपने शुरू किया है अपना बिजनेस घर से ही, तो फिर भी आप अपनी मेहनत का पैसा भी कैलकुलेट करना होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो हर केक में आप अपने काम का ना मिनिमम 50 to 100 रुपीज़ ऐड कर लीजिएगा, जिससे आपको भी प्रॉफिट हो जाए और आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम लिखा है। अगर आप ज़्यादा काम करते हो, आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट ऐड कीजिएगा। अब तीसरा जो है हमारा टिप वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस चार्जेस। तो हमेशा से क्या होता है, कभी कभी हम गैस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ओवन यूज़ करते हैं, या फिर मिक्सर यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, तो उसका हम जो है ना पैसे जोड़ना, यानी कि उसका कॉस्ट ही हम लगाना भूल जाते हैं और उससे हमको होता है बहुत ही बड़ा लॉस। तो ऐसे ना कीजिए। जो भी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो ओवन हो, मिक्सर हो, फ्रिज हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उनका भी मंथली एक्सपेंस डिवाइड करके पर केक में कॉस्ट में ऐड कीजिएगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स। तो ये भी आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चीज़ जो है मैंने बताई है, जो कि हर एक होम बेकर याद नहीं रखता है। तो आप ना नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को, और इन पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके जो है बेकरी बिजनेस में या फिर होम बेकरी बिजनेस में बहुत ही प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स। अब हमारा फोर्थ टिप यानी कि चौथा टिप ये है कि प्रॉफिट मार्जिन 20%, 30% या 50%। अब क्या करते हैं हम लोग कि जो नए होम बेकर होते हैं वो अपना केक तो बना लेते हैं और कंपेयर करते हैं दूसरे बेकरी वालों से, दूसरे होम बेकर से, कि अगर ये केक मैं 100 रुपये में बना रही हूँ तो वो 200 रुपये में बेच रहा है, तो मैं भी 200 में ही बेचूंगी। तो ऐसा ना कीजिए फ्रेंड्स। अगर एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको अपना केक कैसे जो है प्राइस सेट करना है। सिंपल से, आप अगर 200 रुपये का केक बना रहे हो, यानी कि अगर आपकी केक को बनाने में 200 रुपये खर्चा आया है ना, उसमें आप अपना 30% प्रॉफिट ऐड करो और सेलिंग प्राइस रखो 260 रुपीज़। मतलब एक मैंने केक का अंदाज़ा या फिर एग्जांपल दिया है, आप इस हिसाब से अपने जहाँ पे भी केक बनाया है, जितना भी बड़ा केक बनाया है, उसमें आप अपना 30%, 40% या 50% जितना मार्जिन ऐड करो, तब भी आपको केक का प्रॉफिट होगा। और ये भी समझ में आएगा कि आप कितना प्रॉफिट रख रहे हो, आपको कितना प्रॉफिट हो भी रहा है। दूसरों का देख करके आप कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हमारा फोर्थ टिप, अभी लास्ट और सबसे अच्छा वाला टिप ये है कि फेस्टिव सीजन प्राइसिंग ट्रिक। तो क्या होता है कि अभी जैसे ही फेस्टिवल के दिन आ जाते हैं, जैसे कि राखी हो गया, दिवाली हो गया, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसमें अभी से ना
अभी नहीं, बहुत आगे से केक्स को सेलिब्रेशन किया ही किया जाता है हर एक फेस्टिवल में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि राखी, दिवाली में केक्स के डिमांड बहुत ज़्यादा होते हैं, तब आप अपने केक्स में ना 10% या फिर 20% प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉफिट मिले, कस्टमर भी खुश हो जाए। और अगर आपकी डिज़ाइंस में कस्टमाइजेशन केक है तो आप उस हिसाब से अपना प्राइस सेट कीजिएगा। ये 5 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है फ्रेंड। कुछ वो 5 टिप्स जो हम जैसे नए नए होम बेकर हो या फिर कोई भी होम बेकरी स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना बेकरी बिजनेस, तो वो अक्सर ये 5 चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं, जिनके कारण उनको प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा कम मिलता है। अगर मिलता भी होगा ना तो उनको उनके मेहनत का भी पैसा नहीं मिलता होगा, उनके मेहनत का जो प्रॉफिट है वो भी नहीं मिलता होगा। तो ऐसा ना हो अब से, इसीलिए ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये जो सारे टिप्स मैंने बताए आप नोट करके रख दीजिए, जिससे कि ना आपको अब से कोई भी नुकसान ना हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो वीडियो है, ये जो कुछ टिप्स मैंने बताई हैं, मैंने कुछ बातें बोली हैं आपसे, अगर वो थोड़ी सी भी यूज़फुल हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने हर एक होम मेकर फ्रेंड्स के साथ जिनको ये दिक्कत होती है। इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहाँ पे ही ख़त्म होता है, और मैं कल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट मफ़िन्स के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें, कि उसको आपने अगर बल्क में ऑर्डर है तो आप उसकी प्राइस कैसे सेट करें, या फिर उसे अगर आप 6 का ऑर्डर मिलता है तो आप उसकी प्राइस कैसे सेट करें। या फिर अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ऐसी ढेर सारी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय।